हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीडी रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 13वां वीडियो है। 12 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल पे। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं और हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव। जब पानी की बूंद गिरती है तो वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। तो वही पूछा गया है कि जो वो प्रवृत्ति होती है उसका कारण क्या होता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वायुमंडलीय दाब से अधिक। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। तो ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है और जब पानी से निकल के सरफेस पे आता है तो वहाँ का प्रेशर कम होता है, तो उसी के कारण वो बुलबुला का साइज बढ़ जाता है। अगला है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या? तो घनत्व। बादल वायुमंडल में तैर रहा होता है तो उसका कारण होता है कि वो कम घनत्व होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो ये होता है 1/10। समुद्र में जो आइस देखते होंगे फ्लोट कर रहा होता है, तो वो जो आइस होता है रियल में उतना ही साइज का नहीं होता है, वो सिर्फ 1/10 साइज होता है, बाकी 9/10 साइज वो पानी में अंदर डूबा हुआ होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो अधिक घनत्व का होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है कांच में? तो ये होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। त्रिआयाम से लेजर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है क्या? उसके ताप का। जो तारा जितना ज़्यादा चमक रहा होता है मतलब कि उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा है, उस स्टार का टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? तो ये प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है, ये किस कारण? तो ये भी प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा उदाहरण है किस चीज का? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। धूप के चश्मे की पावर होती है, कितनी होती है? तो ये होता है 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ये है तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितना? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो यह है 30 से 40 डेसिबल। जब दो लोग जोर जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इस टाइम बढ़ जाता है, ये 50 से 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो यह है दृश्य प्रकाश को। दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो ये होता है अवरक्त। कौन सा? अपरक्त। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये है दाब विद्युत प्रभाव पे। दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है किस चीज़ का? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल का। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो ये किया था विल्हेम सीले और टर्बन बर्गमैन। विल्हेम सीले और टर्बन बर्गमैन। कब? तो ये 1781 ईस्वी में। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो ये होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो यह है 10⁶ ओम। 10⁶ ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी
प्रतिद्युति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, क्या होता है? तो यह है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह है आणविक भट्टी। आणविक भट्टी पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, कब? तो यह है अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में, अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो यह है ट्यूमर के इलाज में। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एक्सरे का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, कौन सा? तो यह है थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये होता है मोनाजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्थानिक C14। समस्थानिक C14। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी F किल्वी ने। F किल्वी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये करता है गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या चीज? तो ये अल्फा बीटा और गामा किरणें। अतिचालक का लक्षण है, क्या होता है? तो इसका लक्षण होता है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी डेमलर ने। किसने? डेमलर ने। लेजर का पूर्ण रूप है यानी लेजर का फुल फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट वाटसन ने। परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? तो ये खोजा था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो ये की थी पाउली ने। कब? तो ये 1930 ईस्वी में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।